ए और एन का यूज बताएंगे। ए का वर्डनी होगा, एन होगा और जानकारी क्योंकि एकाक नज़र नहीं एकाक नज़र देख लेने से पता होगा तो आइंदा आगे कुछ करने करने का भी मौका इसके द्वारा हम बच्चों को, इसमें हमको कोई लागत नहीं लगा सर। ये मिठाई का डब्बा है और ये कप है और इसके द्वारा हम बच्चों को इज एम आर का प्रयोग बताएंगे। इसके द्वारा हम बच्चे हिंदी में तो समझ लेते हैं लेकिन वो इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। इस संज्ञा को हिंदी में रख लेते हैं, परिभाषा को आसानी से, और हम इसको जैसे इंग्लिश में बताएंगे उनको। आदर्श मध्य विद्यालय चकियादू मालपुर। नेम ऑफ ए पर्सन, थीम, पैलेस और इमोशन कॉल्ड ए नाउन। इसके द्वारा हम बच्चे को बताएंगे ये नाउन की परिभाषा है और हिंदी में ही सब बताते जाएंगे इसको। हिंदी को हम इंग्लिश में बताएंगे, फिर इंग्लिश से उसको जोड़ के इंग्लिश में भी बताएंगे। ये उसका उदाहरण है। एक है टाइम से उदाहरण है, जैसे ये प्रॉपर नाउन है, बच्चे को आसानी से समझने में भी के माध्यम से गणित के वाले शब्दों को अंग्रेजी भाषा में बच्चे को आसानी से याद कर सकेंगे और इंग्लिश का इंग्लिश सारा आप ही का है। इंग्लिश साइड अच्छा, यानी कि आप चिन्ह सिर्फ इसमें समझ राम सर जी सर यहाँ से इस सर ये रवि जी मेरा प्रतिनिधित्व कीजिए। ठीक जा रहे सर क्या? से संबंधित शेप के द्वारा हम बताएंगे। ये वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत, नंबर 1 2 3 4 जी सर और टाइम के द्वारा बताएंगे बच्चों को। ये SOM है, इसका सुबह होता है, ये बताएंगे और ये हाउस बताएंगे, घर है, और ये एनिमल के बारे में जानवर के द्वारा बताएंगे, कि प्लांट के बारे में। ये फार्मर है, किसान, के बारे में, डॉक्टर के बारे में। आदर्श मध्य विद्यालय चकियादू मालपुर लालिमा कुमारी जी का जो TLM प्रदर्शनी है वो समाप्त हुआ। यहाँ तक होता है उसी तरह की अलिफ से लेकर के यहाँ तक ये हुरूफ है। फिर ये है कि उन हरफों की जो है ना बड़ी शक्ल और छोटी शक्ल दोनों दी गई है, जिसमें यह है कि अलिफ की 2 शक्ल होती है और बाकी ये 3 शक्ल होती है। इस तरह से हम जो है ना बच्चों को बताएंगे, उसकी पहचान कराएंगे। पहचान कराने के बाद फिर ये है कि बा और कुछ हरफों का जो है इस्तेमाल कैसे होता है। ये दे दिया कि छोटी शक्ल के हुरूफ का इस्तेमाल, ये पूरी तरह से बा है, इसकी जो है ना शक्ल ये छोटी है। लफ्ज़ के शुरू में बा का इस्तेमाल होगा तो ये देखिए बंदर। उसके बाद जो है ना ता का इस्तेमाल होगा लफ्ज़ के शुरू में, जैसे तीतर। हाँ, पे का इस्तेमाल होगा लफ्ज़ के शुरू में, जैसे पनीर, है ना। टे का लफ्ज़ के जो है ना दरमियान में इस्तेमाल होगा, इससे होगी मिट्टी। अच्छा, यानी कि जैसे हम लोग के हिंदी में अ से अनार होता है, अ से आम होता है, उसी तरह ये आप बच्चे को शब्द सिखा रहे हैं कि चंद हुरूफ ऐसे हैं जिसकी शक्ल छोटी और बड़ी नहीं होती है। चंद हुरूफ ऐसे होते हैं, यानी चंद अक्षर ऐसे होते हैं जो छोटी बड़ी नहीं होती, वो अपनी हालत में कायम रहती है। फिर ये है कि इन लफ्ज़ों के जो है ना हम उल्टा लिखे हैं, जिद बोला जाता है उर्दू में, जिसका हम उल्टा लिखे हैं। जैसे दिन का उल्टा ये रात, विलोम शब्द जी।
अच्छा का उल्टा बुरा, सुबह का उल्टा शाम, ऊपर का नीचे, और अंधेरा का उजाला, और दाएं का बाएं। ये आप जो बनाए हैं ये आप बच्चे को जो है वर्णमाला में सिखाइएगा ना, वर्णों की ज्ञान। जी वर्णों हाँ की हाँ आपका वर्णों के ज्ञान के साथ साथ ये आपका शब्द का भी ज्ञान इसी के साथ शामिल होता है। जी हाँ जी सर। इस तरह से जो है ना इन अल्फाजों की जमा, जिसको हम जो है सिंगुलर बोलते हैं वाहिद, और प्लूरल जमा, तो इन अल्फाज की जो है ना जमा बनाए, यानी सिंगुलर को प्लूरल बनाए। तो बातें, किताब उसकी जमा प्लूरल कुतुब आएगा, तारा उसकी प्लूरल यानी जमा तारे आएंगे, दाना उसकी जमा दाने आएंगे, मुल्क उसकी जमा ममालिक, और वक्त की जमा औकात। इस तरह से सर इसको भी समझाया कि मानेदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमाने को मुहमल कहते हैं, यानी जिसका कोई माने। तो लोग यह है ना बोलते हैं ना चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, इस तरह से यह ना माने। जैसे कि एक लफ्ज़ की मदद से, जैसे काटी लिखने वाला, ताज, और ये काठ, एक इसकी जैसे काही, और ये काश, ये हो गया काम, और ये हो गया कार। जैसे लेगा ना। मेरा नाम मोहम्मद ताहा, मैं आदर्श मध्य विद्यालय चक्र मालूम से आए हुए तमाम पदाधिकारी एवं शिक्षकों का करता मैं हमारे विद्यार्थी जीवन में या फिर स्कूल जीवन में सबसे बड़ी समस्या होती है भाग। जितने भी गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी कोई डाल रहा है तो भाग होता है। भाग बच्चे अगर सीख भी लेते हैं तो व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एक मेरा TLM है जिसका हमने नाम दिया है डिवीजन बोर्ड। इस TLM के माध्यम से हम बच्चों को भाग तो सिखा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे भाग का प्रयोग करें उसके बारे में भी आसानी से हम बता सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम बच्चों को पहले ये नहीं बताएंगे कि हम तुमको भाग सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम एक व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्या को रखेंगे उसके सामने। ये कहेंगे कि बाबू अब आपके नाना जी आए हैं और 25 मिठाई लाए हैं, आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो बताइए प्रत्येक को क्या कितना दीजिएगा। तो हो सकता है नीचे क्लास के बच्चों उसका जवाब नहीं देगा, ये कहेगा 3 हम लेंगे, और इसमें से मिठाई स्वरूप हमने ये लिया है, एक एक को देते चले जाएंगे। पापा जी आप लीजिए, मम्मी लीजिए, भैया लीजिए, मैं खुद खा लूँगा। पुनः 4 हम फिर मिठाई लेंगे और एक एक करके देते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि मेरे पास जितना भी मिठाई है या तो खत्म ना हो जाए या परिवार के सदस्यों की संख्या से कुछ कम ना हो जाए। तो हम ये दोहरा रहे हैं, पुनः एक एक करके सभी सदस्य को हम देते चले जा रहे हैं। 4 पापा, मम्मी, भैया, मैं खुद, पुनः 4 पापा, मम्मी, भैया, मैं खुद। अब हम देखेंगे हमारे पास एक मिठाई बचा है और परिवार के सदस्य संख्या कुल है 4, तो सभी को देना संभव नहीं है, ये हमारे पास बच गए। प्रत्येक सदस्य को हम ये बच्चे से पूछेंगे बताइए प्रत्येक सदस्य को कितना मिला, तो बच्चे बताएंगे 6। तब बाद में जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम बच्चों को बताएंगे ये जो बांटने की तरीका है वही भाग है। और उसके अलावा जब वो प्रक्रिया दोहराते चला जाएगा तब हम उसको बताएंगे, तो बताइए बाबू कुल मिठाई हमारे पास कितना था, तो बच्चे कहेंगे 25। परिवार में कुल सदस्य कितने थे, तो 4। प्रत्येक को कितना मिला, तो 6। बच कितना गया, 1। तो इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे जो कुल मिठाई था वो हमारे लिए भाज्य हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की संख्या जिसमें हमें मिठाई बांटना है वो हमारे लिए भाजक हो जाएंगे, और प्रत्येक सदस्य को जो मिठाई मिला है वो हमारे लिए भागफल हो जाएंगे, और जो बच गया जिन्हें हम बांट नहीं सके वो हमारे लिए हो जाएगा शेष फल। तो हम भाग नहीं सिखाते हुए भी अपने व्यवहारिक जीवन में की घटनाओं को ही यहाँ पर रसित करते हुए उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से भाग सिखा देंगे। और हमारे गणितीय संक्रियाएं जितने भी चाहे जोड़ घटाव गुना भाग, सबसे ज़्यादा यदि हमें कोई परेशान करता है तो भाग बच्चा सीख भी लेते हैं तो वो